पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शेर की तरह हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को ललकारा। उनकी इस धाड़ के मुकाबले में गोदी मीडिया एक भीगी बिल्ली की तरह और एक कुत्ते की तरह अपने मालिक के दिफा में भौंकती हुई नजर आई। इंतहाई कॉमेडी टाइप प्रोग्राम्स किए, जिनमें से एक प्रोग्राम मैंने चुना है और उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा रिएक्ट करूंगा। आइए इस प्रोग्राम का मजा लेते हैं और चुन लेते हैं, देखते हैं कि कैसे तड़प रहा है गोदी मीडिया। 2026 आया और इनका दिमाग पाठशाला देख देख कर जो है इनकी हालत जो है वो खराब हो रही है। ये पाठशाला देख देख कर खौफ में जी रहे हैं। पाठशाला में पाकिस्तान की धुलाई पर हमने आपको जो बताया था, उस पर आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, अमेरिकी थिंक टैंक क्या कह रहा है उस पर आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना खुद चैलेंज देने लगी है। ये सुशांत सिन्हा पाकिस्तान आकर दिखाओ। अरे यार, इन्हें कौन बताया कि हमको मत बुलाओ, तुम मजदूर बुलाओ। और ये बंदा आपको कैसा लग रहा है यार? को टीवी एंकर मजदूर बुलाओ, 11 एयरबेसेस ठीक कराओ। भाई मेरे कोई एविडेंस तो दो यार, कोई फौज की सबकी तुम लोग सैटेलाइट की तस्वीरें दिखा रहे हो, जिसको कहते हैं ना, जिस तरह फकीर भीख मांग रहा होता है ना सड़कों के ऊपर, मेरे एक्सरे देखो और मुझे पैसे दे दो, इस तरह ये तस्वीरें दिखा दिखा के ना भीख मांग रहे हैं कि देखो हमने भी मारा था, हमने भी मारा था। कोई नहीं मान रहा। इनके गोदी मीडिया कितनी गंदी हुई पूरी दुनिया के अंदर के, जिन पे कोई यकीन नहीं कर रहा। वो खुद ही कह रहा है कि आपने यकीन किया हो ना किया हो, क्योंकि उसको पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। खैर आगे देखते हैं। अपने यहाँ का एयरबेस ठीक कराओ, अभी तक नहीं बन पाया। आप पाकिस्तान की सेना का खौफ का लेवल देखिए। पाकिस्तान की सेना इस कदर डरी हुई है कि वो हमारे शो पाठशाला की क्लिप दिखा रही है अपने देश में। अब ये देखो कि कितना बड़ा चूतिया आदमी है। कह रहा हमारी पाकिस्तान की फौज डरी हुई है और हमारे शो पाठशाला की वीडियो दिखा रही है। अबे तेरी बेइज्जती कर रहे थे वो। मतलब ये इतने बेशरम हो चुके गोदी मीडिया वाले कि इन्हें बेइज्जती का भी पता नहीं कि जब कोई बेइज्जती कर रहा है, भाई तेरी इज्जत अफजाई नहीं कर रहे थे वहां पे, तेरी बेइज्जती कर रहे थे, दिखा रहे थे कि कैसे गंदा इंडिया का मीडिया झूठ बोलता है, कैसे इंडिया का मीडिया अपने लोगों को चूतिया बनाता है। ठीक है। और पाकिस्तानी फौज डरी हुई थी। भाई डरा हुआ आदमी कहता है कि आ जाओ। डरा हुआ आदमी ये कहता है कि आ जाओ। आगे देखो यार, वहां की सेना दिखा रही है अपने मीडिया के लोगों को बैठा के, पूरी दुनिया को यह बता रही है कि देखो भारत हमें फिर ठोकने वाला है, अफगानिस्तान मारने वाला है। यानी सिर्फ हिंदू अब भारत हमें ठोकने वाला, अफगानिस्तान में मारने वाला। भाई वो तो कह रहा है आ जाओ मारो। वही तो वो कह रहा था कि भाई आओ, चस करा देंगे, मजा करा देंगे। उसने तो ये कहा, उसने ये तो नहीं कहा कि हमें डर लग रहा है कि हिंदुस्तान हम पे हमला करने वाला है, अफगानिस्तान हम पे हमला करने वाला है। वो तो कह रहा था कि आओ मारो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि हम तुम्हें कैसा जवाब देंगे। ठीक है ना? यार क्या, आप आगे देखते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी टाइम्स नाउ भारत की बात चल रही है, चलेगी। सोशल मीडिया पे तो लोग लिख रहे हैं कि मुनीर एंड टीम तो बैठ के पाठशाला देखती है रात में। भाई कौन सा सोशल मीडिया? पाठशाला की चर्चा चल रही है। ये लोग इतना डरे हुए हैं कि मुनीर एंड कंपनी रोज पाठशाला देख रही है। नए साल पर जब सब जश्न मना रहे थे तो मुनीर की सेना लगता है पाठशाला देखने में लगी हुई थी। तेरी शक्ल इधर भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ अपने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट टेस्ट कर रहा है, उधर पाकिस्तान की सेना पाठशाला देख रही है। बेटा हम भी तेरी पाठशाला नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ तेरे जैसों का कार्टून नेटवर्क देख के थोड़ी सी कॉमेडी लेते हैं, क्योंकि आजकल तुम लोग भी कॉमेडी बन चुके हो ना, कपिल शर्मा की तरह। तो हम लोग कॉमेडी देख रहे थे, थोड़ा सा क्लिप देखते हैं। तो मैं को नहीं देखता पाकिस्तान में, डोंट वरी। और तुम मिसाइल और ड्रोन बना रहे हो तो हम साइकिल नहीं बना रहे। ठीक है ना? अभी पीछे तुम्हारा बाप आया ना, तैमूर, देखा है ना? तैमूर जिसके ऊपर गौरव आ रही है, गोबर आ रही है, कभी मुंह बना हुआ जाकर देखो यार, ये तैमूर, जिसको अब कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। माय फ्रेंड, हम लोग भी बैठे नहीं हुए, हम लोग भी तैयार हैं। और हमने दिखा दिया था मई के अंदर कि हम कितने तैयार हैं। अब तक तुम्हारी जरूरत नहीं दोबारा, तुम तो कहते थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ठीक है, क्या हुआ फिर उसके बाद? जयशंकर ने आके हाथ मिलाया है, आके खुद देखा है, नहीं देखा, अच्छी बात है वो, मैं नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है। जयशंकर ने आकर हाथ मिलाया, इट्स अ नाइस थिंग। इंडिया की क्रिकेट टीम को भी मिलाना चाहिए। हम नेबर्स हैं यार, हम भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन कुत्तों के भाई नहीं है हम इंडियंस, अपने अच्छे भाई जो इंडियंस हैं हमारे, उनके भाई हैं। आगे देखते हैं कि मोदी मारने वाले हैं क्या? पाठशाला की क्लिप काट के चला रही है। हाँ, जो वो चला रहे हैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं भाई, और अपने डर का ढिंडोरा पीट रही है, अपनी बेइज्जती करा रही है, मुझे धमकी दे रही है कि पाकिस्तान आओ फिर बताते हैं। अरे मुझे धमकाने से होगा?
अबे इसको किसने बोला था भाई? इसने तेरी औकात क्या भाई, तुझे धमकी देगा वो? तू है कौन? मुझे धमकी दे रहे? अबे तुझे कौन धमकी दे रहा था भाई? वो कह रहे थे हिंदुस्तान की सेना को, वो कह रहे थे मोदी गोदी को, मोदी चौधरी को, वो कह रहे थे अब गांडुओं को कि आओ फिर बताते हैं, उनको धमकी दे रहे थे वो। तुम्हें तो नहीं दे कह रहे थे, तेरी क्या औकात है भाई? पाकिस्तान की सेना इस कदर बौखला गई कि उसने भारत के कई पत्रकारों को रॉ का एजेंट बता दिया। और लेवल यह है कि रॉ नहीं बोल पाते, रा बोलते हैं, रा के एजेंट। ये सब करके पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया। अच्छा जी, भारत को लेकर पाकिस्तान की सेना ने क्या कहा, पाठशाला को लेकर पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया और इन्होंने हिंदुस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, लाहौर में 50,000 सेना घुस गई, लाहौर पे कब्जा कर लिया भारत ने। सुबह तक जो है वो भारतीय फौज जो है वो सियालकोट तक पहुंच जाएगी और कराची की पोर्ट ध्वस्त हो गई। INS विक्रांत जो है उसे ध्वस्त कर दिया, कराची को आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। इन्होंने बड़ी इज्जत करवाई थी इंडिया की ना। जो है दूसरा हमारी फौज हमारी बेइज्जती करा रही है। वाह 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 यार, वाह 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 वाह। क्या कहा, मुझे कौन सी धमकी दी, पाकिस्तान की सेना की कैसे खिल्ली उड़ रही है, अमेरिका से कौन सा सबूत आया है? अब सबूत पे आ जाओ यार कि इनका जो गोदी मीडिया है वो झूठी खबरें निकाल रहा है। ठीक है, किसी क्रेडिबल सोर्स से कोई ऐसी बात नहीं आई, बल्कि जो अमेरिका की कांग्रेस है ना, कांग्रेस, उसने कहा है, उसमें एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट इंडियन में। मिलिट्री सक्सेस का मतलब क्या, अगर इन लोगों को इंग्लिश आती हो, मतलब पाकिस्तान वो सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग इटसेल्फ। पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, एंड ऑफ स्टोरी भाई। ठीक है, ये 4 तहरीरें जो है ना अंग्रेजी की, जो कांग्रेस में गई हैं उनकी, अमेरिका की कांग्रेस में, उसने सब चट्टा कट्टा खोल दिया। अब CNN देख लो, BBC देख लो, हर बंदा इस बात को मान रहा है। सिर्फ ये नहीं मान रहे गोदी मीडिया वाले, झूठी चीजें, क्योंकि लोगों को झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है ना। ये लोग, मतलब इनको आप जर्नलिस्ट नहीं कह सकते, इनको जर्नलिस्ट कह सकते, ये भाड़े के दलाल हैं और इनका काम है झूठ बोलना। इन्होंने आज तक इंडियन गवर्नमेंट से अपना आवाम से झूठ ही बोला। आगे देखते हैं इनका झूठ। पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका के चरणों में गिरा हुआ था कि भारत से बचा। हाँ जी, चरणों में हम गिरे थे। कैसे अब भारत और अफगानिस्तान की मार की बात तो है ही कि पाकिस्तान को मारेंगे ये दोनों। हाँ, इजराइल की भी एंट्री हो गई, इजराइल की भी एंट्री हो गई। लेकिन आपको सब बताऊं उससे पहले देखिए कि हुआ क्या है, उसकी एक झलक देखिए। अच्छा जी, झलक दिखा दे मुझे। ओहो हो, ओहो हो। हाँ जी। That for decades, you know, you have these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism. पाकिस्तान की सेना ने कैसे दुनिया के सामने अपना ही मजाक हाँ उड़वा जी, लिया हाँ जी, है, मजाक उड़वा लिया। आज आपको इस चैप्टर में देखना चाहिए। और खड़े खड़े मत देखिएगा, बैठ के देखिएगा। भाई बैठ के देख रहे हैं। इनकी इतनी बेइज्जती हुई हाँ, है हाँ, हाँ। कि आप हंसते हंसते गिर सकते हैं। अच्छा, अब तो तेरे ऊपर हंस के गिर भाई रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग जीतने का मुनीर का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया। अच्छा जी, वो भी आज आपको वो भी दिखा दिखा दिखा। लेकिन पहले आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना ने पाठशाला की कौन सी क्लिप दिखाई हाँ। और कैसे मुझे धमकाया है। तुझे धमकाया है? अभी भारत ने कुछ किया भी नहीं है। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं बकायदा किया। एक प्रेस कुछ नहीं किया भारत ने। भारत तो पाकिस्तान के गद्दर घुस गया था। भारत तो जनाब पहलगाम का बदला लेने वाला था। भारत तो पाकिस्तान को 3 महीने में लुटका देने वाला। कुछ भी नहीं किया अभी भारत ने, कुछ नहीं किया। ये ठीक है, कुछ कर सकते ही कर सकता है। असल बात ये है भाई, ठीक है, असल बात ये है। कॉन्फ्रेंस बुला ली, अपने पत्रकारों को इकट्ठा कर लिया। हाँ जी। और पाकिस्तान का जो डर है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि भारत मारने वाला। अच्छा अच्छा, आप देखिए, पहले इन्होंने वहां का DG ISPR है जो पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है, उसने अपने यहाँ की पूरी मीडिया को बैठा के पाकिस्तान की मीडिया को पाठशाला की क्लिप दिखाई और बताया कि देखो कि अबे भाई तेरा क्लिप दिखा दिया तो माफ कर दे यार। पाठशाला की क्लिप दिखाई, पाठशाला की क्लिप दिखाई। अबे भाई ठीक है, पाठशाला की क्लिप दिखा दी, तेरी पब्लिसिटी हो गई, बस कर दे यार, कोई मुद्दे में भी आ जा। पाठशाला की क्लिप दिखा दी, 1.5 घंटे का प्रोग्राम करेगा साला इसी बात के ऊपर। देखो यार, ये तो औकात है लोगों की। भारत हमको मारने आने वाला अफगानिस्तान के साथ मिलकर। आप सोचिए पाकिस्तान की सेना का हाल, पाठशाला की एक छोटी सी क्लिप से ये घबराए हुए हैं यार। बाप रे बाप, भारत और अफगानिस्तान दोनों मारने आने वाले हैं। अबे भाई वो कह रहा था, तुम ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे हो
कि भारत और अफगानिस्तान मिल के पाकिस्तान को मारेंगे। भाई रीजन के अंदर इस वक्त हर बंदा चुपेड़े तुम्हें मार रहा है, तुम्हारी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, तुम्हारी हर कंट्री मार रहा है इस वक्त। नेपाल तुम्हें गालियां दे रहा है, बांग्लादेश तुम्हें गालियां दे रहा है, चाइना तुम्हें गालियां दे रहा है, पाकिस्तान तुम्हें गालियां दे रहा है, श्रीलंका के अंदर भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ रहा है, भूटान भी चाइना के करीब जा रहा है, मालदीव ने तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो चाइना के करीब हो रहे हैं, पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। तुम लोगों के साथ कौन खड़ा है? अब गांडू अब गांडू उन बेचारों को तो कोई, अगर जो कहते हैं ना कि अनाज देते तो वो उसके जायजा करने लग जाते हैं, उनका तो ये हाल है। वो तो खारजी कुत्ते इस कदर जलील हैं कि वो अपने लोगों के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। और अफगानिस्तान ने तो तुम्हारी गांड मारी है भाई, ठीक है। अब्दाली कौन था, नादिर शाह कौन था, ठीक है, गौरी कौन था, गजनवी कौन था, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, ठीक है। मुगलों के खिलाफ बकवास करते हो तो इन्होंने तुम्हारे पुरख नहीं मारे। यार अजीब चूतिया लोग हैं यार ये। हमारी शो की एक रिपोर्ट से घबराए हुए हैं। तेरी रिपोर्ट? अच्छा। 2 जनवरी को हमने पाठशाला में बताया था कि कैसे इस साल भारत और अफगानिस्तान दोनों तरफ से पाकिस्तान की धुलाई। अच्छा, और ये हम नहीं कह रहे थे, बल्कि अमेरिका के थिंक टैंक ने अमेरिका के थिंक टैंक ने इसको कहा। तालिबान ने भी नए साल पर पाकिस्तान को धमकी दी है। पीएम मोदी जिस तरह से बैक टू बैक हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग उस रिपोर्ट में था कि भाई ये तो सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान में लेकर टेस्टिंग करेगा। तो ये सारे संकेत यही बताते हैं कि मुनीर फिर कोई गलती करेगा, और इस बार भारत तो ठोकेगा ही, उधर से अफगानिस्तान में ठोकेगा। लेकिन मुनीर एंड टीम इतना क्लोजली बैठ के पाठशाला देखती है कि देखे घबरा गए। यार बस कर दे भाई तेरा प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए। अच्छा कि देखो भारत मारने वाला है, भारत। हमने जो सच दिखाया वो पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं आया। अच्छा। तो भाई एकदम बौरा गए। सच दिखाया तूने, वाह। और इस हद तक पहुंच गए कि पाठशाला की क्लिप चलाई। अब मुझे कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। अबे तुझे किसने कहा भाई? क्यों आऊंगा भाई, हमारे यहाँ से ब्रह्मोस जाता है। अच्छा, ब्रह्मोस जाता है। हम लोग प्रोफेशनल सेना वाले, हमारे यहाँ से फिर गौरी आता है। हमारी तरह थोड़ी है कि किसी को भी आतंकी बना के कहीं भी फटने के लिए भेज दिया। अच्छा। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लिप दिखाई और अपनी भद पिटवा ली। अच्छा, पिटवा ली। जिस सच को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना मुझे कोस रही थी, उसी सच को खुद पाकिस्तान की सेना ने मान भी लिया। अच्छा। पाकिस्तान की सेना ने खुद कबूल कर लिया कि 2026 में तो पीएम मोदी फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे। भाई उन्होंने ये नहीं कहा को धमकी देते देते कैसे पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया। अच्छा। क्या फौज है बॉस। अच्छा। कह रहा है कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। सोशल मीडिया पे लोग मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम रो रहा है भाई कराने के लिए रो रहा है, मजा कराते हो। लोग कह रहे हैं भाई चीचा रो रहा है यार। कह रहा है अल्लाह। दोस्तों जब मैं स्कूल में था ना तो डंडा पड़ा था एक दफा ना, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो बड़ा शरारती था और वो कहता था बड़ा ढीठ हूँ। उसको ना सर पे डंडा मारा एक टीचर ने एक दफा, तो वो कैसे रो रहा था। इसकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी हुई है कसम से। की बड़ी बरकत है पाकिस्तान पे। ये कौन सी बरकत है कि तुम्हारे आटे के लिए मारामारी हो जाती है? ये कौन सी बरकत है कि भर दुनिया से लोन लेके भिखारी की तरह तुम देश चला रहे हो? ये कौन सी बरकत? अबे भाई लोन ले रहे हैं, तेरे बाप से ले रहे हैं, ठीक है। इंडिया नहीं लोन लेता। और ये जो तुमने वो चलाया हुआ ना आटे भाई, बहुत है खाना पाकिस्तान में, ठीक है ना। कभी जाके देख पाकिस्तान के अंदर लोग, इधर पाकिस्तान के अंदर इतना लोग खाते हैं एक हफ्ते में जितना तेरे जैसे लोग महीने में नहीं खाते भाई। तुम लोग तो सब्जी दाल खा के गुजारा कर लेते हो, हमारे लोग गोश्त के बगैर जिंदा नहीं रहते, समझा है। ये जी गोदी मीडिया की एक भक्तियां लगी हुई हैं कि जी आटा नहीं है दाल नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। गुर्बत हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी है, गुर्बत दोनों तरफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग, और लोन ले रहे हैं तो भाई तेरे बाप तेरे प्यो से ले रहे हैं लोन, ठीक है। तुम्हारे प्यो से ले रहे हैं लोन यार। लोन ले रहे हैं तो वापस भी करेंगे, करते भी हैं, ठीक है। अगर हम ना करते तो हमें को लोन दे भी ना। तुम नहीं लोन लेते। हमारे पर 130 बिलियन डॉलर का कर्जा, तुम्हारे ऊपर 700 बिलियन 800 बिलियन का कर्जा। तुम भी ना लोन इतने बाप के हो, तो अजीब बकवास है यार ये लॉजिक। कि भारत तुमको फोड़ के चला गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम ऊपर वाले का मैसेज नहीं। अच्छा, भारत हमें फोड़ के चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए, ये क्या है? ट्रम्प बार बार क्या कह रहा है? अपने राफेल गिनवा दो यार। हम तो कब से कह रहे हैं कि यार तुम जो बातें कर रहे हो, हम भी अपने जहाज लेके आते हैं, जो हमारे इन्वेंटरी स्टॉक है हम लेके आते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाते हैं, उनके सामने हम अपने प्लेन्स काउंट करवाते हैं। कर लो, तुम भी करा लो, ठीक है। राफेल लेके आओ, अपने जितने प्लेन्स हैं लेके आओ, दोनों को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गांड तो तुम्हारी फट रही है, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो।
तुम लोग नहीं मान रहे हो यार, अजीब बकवास है यार। समझ रहे हो कि तुम दीन के रास्ते से भटक गए हो, एक पूरा देश धर्म के नाम पे बना लिया, अब उसको ये हमें दीन बर्बाद कर बताएगा। दिया। ऊपर वाला तुम्हारे साथ अबे खड़ा यार। नहीं है भाई। अच्छा यार, इसकी ऊपर वाले में डायरेक्ट हमारी लाइन बड़ी है। बरकत है। भिखारी होना अगर बरकत है अच्छा तो भाई तुम्हारी बरकत ऐसी बनी रहे। अच्छा, इसकी ऊपर वाले से भी लाइन है कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, ऊपर वाले को सीधी कॉल करता ही है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ नहीं है। क्या यार, ये लोग एंकर्स हैं। अबे यार, इनसे अच्छे तो ट्रोल्स हैं भाई सोशल मीडिया के ऊपर, बिलीव मी। पाकिस्तान की सेना करिए कि कहीं से भी आ जाओ, हम बता देंगे। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत की सेना आई थी तो कैसे मुनीर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था, इसका सबूत आया है। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता कैसे सड़क बातें कर रहा है कि मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। तुम क्या जैसे कोई वो सड़क छाप बातें कर रहा है, ये अच्छी बातें करते हैं। वो सड़क छाप बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें करते हैं। सबूत दिखाएगा मेरा मुन्ना, बेटा मुन्ना सबूत दिखा ना। सामान बेच रहा हूं कि अच्छा ना निकला तो पैसे वापस ले जाना, लेकिन इसमें इसकी गलती नहीं है। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख मुनीर ये कह चुका है कि पाकिस्तान तो बड़ा मजाक कराएंगे जिस तरह पहले कराया और भारत मर्सिडीज है, तो उसका चेला क्या बोलेगा? वो भी तो ऐसी भाषा बोलेगा। वैसे भी मुनीर हो या पाकिस्तान के नेता, ये सब तो सेल्समैन ही है। अपने देश की इज्जत मान सम्मान सब ट्रंप के सामने बेचे आए हैं, दुनिया के सामने। भाई कौन सेलमैन नहीं होता अपने मुल्क का? अपने मुल्क का सेलमैन होना अच्छी बात है, ठीक है ना? अपने मुल्क का सेलमैन होना अच्छी बात है, मुहब्बे वतन होना अच्छी बात है। तुम जैसे बाड़े के टट्टू होना बुरी बात है, पैसा लेके झूठ बोलना बुरी बात है। ये तो वो क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा कि मजा ना कराए तो पैसा वापस ले लेना। ये अपना देश बेचा है, संसाधन बेचा है, तो इनकी मानसिकता तो यही रहेगी। दूसरे जगह भी जाते होंगे तो यही कहते होंगे ट्रंप के सामने कि सर मजा नहीं कराए तो पैसा वापस ले लीजिए। बस यार, अब इसकी मानसिकता के ऊपर यहाँ मैं वीडियो खत्म करता हूँ भाई। इससे ज्यादा मैं इसकी वीडियो नहीं देख सकता, सच्ची बात है भाई साहब। ये है गोदी मीडिया का लेवल, ये है इन बंदों का लेवल जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है ना? ये झूठ ये रोज इंडिया की आवाम को बताते हैं, फलानी रिपोर्ट आ गई ढिमकानी, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आती, सब झूठ होता है, ठीक है? कहते हैं ना कि ग्रेसफुली अपनी शिकस्त को तस्लीम करना भी बहादुरों की निशानी होती है, ग्रेसफुली। लेकिन इनके अंदर ये ग्रेस भी नहीं है कि ये इसको एक्सेप्ट कर ले। इंडिया के जो बड़े बड़े वो लोग जो लाइमलाइट पे नहीं है ना, इंडिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो मान रहे हैं इस बात को कि भाई इंडिया ने खोया ही है ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें कोई झूठ नहीं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यू अंडर एस्टिमेटेड एन एनिमी एंड यू लॉस्ट। आपके प्लेन्स गिरे, आपको दुनिया में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपने जिसको कहते हैं कि 8 घंटे भी आप बर्दाश्त कर सके पाकिस्तान के अटैक्स को, यू फिनिश। 4 घंटे के अंदर अंदर जंग खत्म हो गई थी, ठीक है ना? तो भाई मानो इस बात को, इसके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के DGSPR ने वही बातें की जो कि जिस लेवल पे लोग करते हैं, उस लेवल पे आके उसने बातें की। उसने कहा भाई आओगे तो मजा करा देंगे तुम्हें, देखी जाएगी तुम होते कौन हो, ठीक है? उसमें डर का था, उसमें भाई कॉन्फिडेंस था कि व्हाट वी डिड इन पास्ट, इस बार उससे भयानक तुम्हें अंजाम मिलेगा। एनीवे दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो मैंने बनाई थी। वीडियो में से ज़्यादा तो बातें मैंने की है, इसके ऊपर तो मैं ये 7-8 मिनट का क्लिप लिया मैंने, दैट्स ऑल। एंड द एंड ऑफ द डे ये एक फन थी। जो मेरे इंडियन दोस्त हैं उनको इस पर कोई ऑफेंस होने देने की जरूरत नहीं है। आई एम एज अ पाकिस्तानी डिफेंडिंग माई कंट्री, ट्राई टू शो यू व्हाट दिस इडियट्स डू। थैंक यू वेरी मच।